वीडियो खबर टाइप का है, यानी कि किसी के गाने की वगैरह तारीफ करने वाला नहीं है। क्या क्या हुआ है 2-3 दिनों में उसके बारे में ये अपडेट है। अरुणिता के आपने फॉरेन शोज देखे होंगे, वो इंट्रोडक्शन देखा होगा प्रीतम वाला, वो भी एक इसके बारे में चर्चा होगी। पवनदीप राजन का जो कुमाऊं महोत्सव वाला, उसके बारे में चर्चा होगी। वो चर्चा जिस तरीके से चेतना और पवन क्लोज थे उसके बारे में भी होगी। एंड क्यों पवन के फैंस चेतना के साथ उनका नाम जोड़ रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी। क्यों, और अभी पवनदीप राजन का जो नागपुर शो हुआ है उसके बारे में बात, आई थिंक नागपुर में ही हुआ था वो जो कल हुआ था। और कैसे विली एंड चॉकलेट सिर्फ पवन के नाम पे पैसा कमा रहा है और कैसे उसका ओवर यूज़ कर रहा है, उसकी तबीयत का भी ख्याल नहीं कर रहे। इस 4 बातों के बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो भाई अरुणिता के बारे में बात करते हैं। प्रीतम वाला जो कॉन्सर्ट हुआ, एक्चुअली उसका जो कॉन्सर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। प्रीतम ने जिस तरीके से स्टेज पे अरुणिता को टाइम दिया, आपने देखा होगा 4-5 सिंगर्स थे उसके साथ, प्रीतम ने भी गाया और अरुणिता ने भी बहुत ज़बरदस्त गाया। जिस तरीके से अरुणिता को एक रिस्पेक्ट मिली और जिस तरीके से उन्होंने गाया, जिस तरीके से पब्लिक ने उनको एक रिस्पॉन्स बैक दिया, इट वॉज फैंटेस्टिक टू वॉच। और इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि जो कुछ लोग इतने अनपढ़ है कि उन लोगों को, कल मैं बोला कि अरुणिता का को इंट्रोड्यूस किया मीडिया के सामने लोगों ने, एक लुक्खा लिख रहा है कि पवनदीप को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अबे मूर्ख आदमी, यहाँ पे अरुणिता को भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो बात नहीं है कि ज़रूरत है या नहीं, बात ये लॉजिक लगाया करो, इतना भी हेट मत करो किसी को कि भाई वो इंट्रोडक्शन एक फॉर्मेलिटी होती है, वो सबको करना पड़ता है। जब जैसे कार्तिक आर्यन को अगर इस आर के ने फिल्म फेयर में ऐसे इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका ये मतलब नहीं कि कार्तिक आर्यन को कोई जानता नहीं। इतने पवन के कुछ फैंस के लुक्खे उक्खे है क्या कि पवन को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, मतलब अरुणिता को लोग जानते नहीं थे वहाँ पे। कुछ भी यार, चूड़ियाँ पहन लो भाई लोग, तुम लोग कुछ भी बोलते रहते हो। वहाँ पे एक लॉजिकल बात थी कि वहाँ पे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत थी भी नहीं उसको। वो मीडिया के सामने एक बात होती है इंट्रोड्यूस करने की, वो एक क्या बोलते तौर तरीका होता है वो। अब तुमको वो तक नहीं पता है तो पहले पढ़ाई तो करके आया करो। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, जो कि बहुत बेहतरीन कॉन्सर्ट हुआ उसका। दूसरी बात, कुमाऊं महोत्सव बहुत ज़बरदस्त हुआ। उनका जो डुएट था पवन का और चेतना का, बहुत उसको रिस्पांस मिला, ज़बरदस्त, फैंस ने सपोर्ट भी किया। पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ फैंस तो ये तक लिख रहे हैं कि आप इतने ज़बरदस्त दिख रहे हो एक दूसरे के साथ, और जिस तरीके से आप लोगों ने गाया है, सिर्फ एक ही सॉन्ग साथ में क्यों गाया, वी वॉन्ट मोर डुएट्स। ये बहुत अच्छा लगा देख के कि फैंस इन जोड़ी को पसंद कर रहे हैं। और मैं भी पर्टिकुलरली, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पवनदीप और चेतना का जो साथ में जब गाते हैं तो किसी का मुंह ऐसे, क्या कहते हैं, जैसे कुछ लोगों का मुंह, जब अरु टाइप के लोगों का जब पवन के साथ गाते थे तो स्माइल वाइल बंद हुआ करती थी, फोर्स लगता था। पर वैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि चेतना पवन एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनका गाना देखने लायक भी लग रहा है, दोनों स्माइल भी कर रहे हैं, ना चाहते हुए एक दूसरे के साथ गाते हुए नहीं दिख रहे। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो फैंटास्टिक कुमाऊं महोत्सव में उन्होंने गाया है। अब आते हैं उस मुद्दे पे जहाँ पे ये जो विली चॉकलेट किस तरीके से पवन को एक तरीके से ओवर यूज़ कर रहा है। ओवर यूज़ का मतलब ये होता है कि आपका तबीयत वगैरह का ख्याल ना रखना। आप लगातार 5 दिनों में 4 कॉन्सर्ट्स करवा रहे हो और इट्स लाइक 30 डेज़ का शेड्यूल है, उसको दिवाली तक नहीं मनाने दे रहे हैं लोग। खैर वो बात अलग है, वो उनकी चॉइस है। बट 30 डेज़ का जब आपका महीना होता है, जिसमें से आप अगर किसी आदमी को 26-27 दिन गाने को, उसकी वॉइस वगैरह की भी कंपेयर ना करो, हर एक जहाँ पे जाए, मान के चलो महाराष्ट्र में अभी अलग टाइप की ठंडी है, कल दिल्ली में अलग होगी, परसों उत्तराखंड में अलग होगी, उसके बाद कहीं और जाएगा, तो भाई उस तबीयत वगैरह का भी ख्याल ना रखना। रोज़ रात को 4-4 5-5 तास के घंटे के कॉन्सर्ट होना, 3-4-5 कॉन्सर्ट, ऊपर से वो रिहर्सल भी करता होगा सुबह, वो अलग बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं करना चाहिए, बट इतना ओवर यूज़ करोगे किसी आदमी का, ट्रैवलिंग में भी थकान होती है, उसके तबीयत पे असर पड़ सकता है। पर इनको क्या है, इनको तो पैसा छापना है। तो ये है विली चॉकलेट आप लोगों का, जो जब तक पवन बॉन्ड में रहेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि विदाउट कॉन्ट्रैक्ट पवनदीप इनके साथ काम करना चाहिए, ना कि विथ कॉन्ट्रैक्ट। विथ कॉन्ट्रैक्ट यही होता है, बंधा, एक बंधन होता है वो। खैर वो उस पर है, उसको मैंने टैग किया था, उसने स्टोरी, उसकी टीम ने भी देखी है स्टोरी। देखते हैं कि कब तक वो लोग, आई होप कि उनको कुछ आइडिया मिल जाए जो मैं बोला हूँ उन चीज़ का। और मैं मानता हूँ, मैं जानता भी हूँ कि उसकी टीम कम से कम वो वीडियोस देखती है।
आई होप कि थोड़ा बहुत वो समझे कि मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ। और आगे चल के ये लोग विदाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सर्ट्स करे तो वो फ्री भी हो जाएगा कुछ मामलों में, कुछ बाकी भी कॉन्सर्ट्स बाकी लोगों के भी कर पाएगा। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे, जैसे इसको मिले भाई, प्रीतम के साथ डायरेक्ट ये मिल गया इसको। और प्रीतम के साथ मैंने सुना है इसका कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं किया है उसने कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब उसको आज़ादी है, इसके साथ मत कर उसके साथ मत कर वाला एंगल नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही मिलना चाहिए पवन को भी। और अब आते हैं नागपुर कॉन्सर्ट। नागपुर का कॉन्सर्ट तो नहीं देखा, 2-3 मैंने सिर्फ ये देखे, क्योंकि उसका ये नहीं मिला मुझे, और 2-3 लोगों ने सेंड किए थे कुछ। नागपुर का ही था आई थिंक वो। सॉन्ग्स उसने बहुत अच्छे गाए हैं, बट ऑन सीरियस नोट, ओवर यूज़ ऑफ पवनदीप राजन उसकी तबीयत के लिए सही नहीं है। जस्ट यार ऐसा नहीं है कि देखो, अब एक्सीडेंट वाला मामला पुराना हो गया, लेकिन यार वो इसी साल हुआ है उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बावजूद भी तुम उसको बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स दे रहे हो। दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अरे यार थोड़ा एक 4-5 महीने बाद दो, इतने ज़्यादा देने हैं तो तुम उसको डेली कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़। बाकी कॉन्सर्ट्स देना बुरी बात नहीं भाई, कॉन्सर्ट्स के लिए लोग मरे जाते हैं, अच्छी बात है कि दे रहे हैं, बट विली अपना फ़ायदा जो देख रहा है उससे उस आदमी पे, आखिर इंसान है वो, रोबोट नहीं है ना यार। तो मुझे वो लगता है, बाकी वो उन पर है। बाकी अरुणिता का कॉन्सर्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ, बहुत अच्छा रिस्पांस उसको देखने को मिला, और अरुदीप को मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा दोनों को। और मुझे वो पर्टिकुलरली चेतना वाला जो सॉन्ग इन दोनों ने गाया था वो कुमाऊँ उत्सव में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे पर्टिकुलरली आज एज अ न्यूज़ देनी थी ये, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि आज किसी के सॉन्ग का रिव्यू करना था। आज लगा कि 4-5 खबरें एक साथ दूँ आपको, क्योंकि ज़रूरी था। जिस तरीके से चर्चा सोशल मीडिया पे भी देखा करो, और हमेशा प्यार वाली बात की नहीं कह रहा हूँ मैं, उनका डुएट लोगों को पसंद आने का यही मतलब नहीं कि प्यार वाला एंगल बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि एक तरीके से फैंस चाहते हैं कि यार ये दोनों ने, मतलब फैंस, कुछ फैंस तो खुद सरप्राइज हो गए कि भाई कितना ज़बरदस्त इन लोग एक दूसरे के साथ गाया। तो वो, और मैं सच बोल रहा हूँ, वो जो कुमाऊँ महोत्सव वाला जो एक मुझे वीडियो दिया ना इन लोगों ने, बहुत मस्त गाया इन दोनों ने, उनका उस स्माइल एक दूसरे की तरफ, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और यही होता है सिंगर्स का, अगर आपस में बॉन्डिंग हो, और हमेशा बॉन्डिंग को प्यार से नहीं भाई हम ये कह सकते कि वो प्यार है, इट जस्ट दैट कि पार्टनर होता है, सिंगिंग पार्टनर। ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल थे, पहले भी पता था, लेकिन अब इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और इतना सक्सेसफुल वो महोत्सव होगा। और लोग चाहते थे कि 2-2, 3-3 यार सॉन्ग्स बने उनके आपस में डुएट वाले, आगे चल के आएंगे भाई, मैंने सुना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए यार। जय हिंद। शेयर किया करो यार, फैक्ट्स के साथ रहा करो, सच्चाई के साथ रहा करो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करो।